पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बहुत गरीब थी और अकेली ही एक झोपड़ी में रहती थी। किसी समय बूढ़ी अम्मा के 4 बेटे थे, लेकिन उन चारों की मृत्यु हो गई थी और उसका पति भी उसे छोड़ गया था। उनके गांव में भगवान राम का एक मंदिर था। वो माई सुबह मंदिर के बाहर जाके बैठ जाती थी। वहीं उसको कोई खाने को कुछ दे देता, उससे उसका गुजारा हो जाता था। वो सुबह शाम श्री राम जय जय राम जपती रहती थी। एक समय जब दीपावली का पर्व करीब आया तो वो माई मंदिर से एक रोटी अपने साथ लेकर घर आई और जैसे ही उसे खाने बैठी तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। अरे मुझ गरीब के घर कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके द्वार पे एक सुंदर सा बालक खड़ा है। माई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ हाँ बेटा, अभी देती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम राघव है। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटा, ये आधी रोटी तू खा ले और आधी मैं खा लूंगी। ऐसा कह के वो माई आधी रोटी उस बच्चे को देती है। अब जैसे ही वो फिर खाने बैठती है तब उसका दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक होती है। माई जाके देखती है तो उसके द्वार पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। अरे अब तुम कौन हो? मैं जानकी हूँ, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ बेटा, ये ले, ये आधी रोटी थी, इसका एक भाग तुम खा लो, बचा हुआ मैं खा लूंगी। अब माई उस बची हुई रोटी को हाथ में लिए खड़ी थी कि तभी एक बालक वहाँ भागता हुआ आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। माई ने अपने हाथ की रोटी उसके आगे करी तो वो उस रोटी को लेके जय श्री राम कहता भाग गया। माई सोचने लगी, कोई बात नहीं, जैसी राम जी की मर्जी, आज पानी ही पी के सो जाती हूँ। अगले दिन माई सुबह उठ के गांव के मंदिर पे जाके बैठ गई तो देखती है सभी लोग दिवाली के दिए और बाती खरीद रहे होते हैं। वो भी दुकान वाले के पास जाके बोली, भाई कुछ दिया और बाती मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर में दिए जलाऊंगी। अरे माई, तुम्हारे पास खाने को तो है नहीं, ना कोई आगे ना पीछे, मंदिर में बैठी रहती हो, यहीं दिवाली मना लेना। अरे नहीं भाई, दिए जलाऊंगी और मेरे राम को बुलाऊंगी, तो हो सकता है वो मुझ पर कृपा करने को आ ही जाए। ठीक है माई, ये लो, ये 5 दिए और 5 बाती ले जाओ, तुम भी अपने मन की कर लो। अरे पर ये तो बताओ, दिए क्या पानी से जलाओगी? ऐसा कह के दुकानदार हंस पड़ा और पास की दुकान वाले से बोला, अरे भाई श्यामू, माई को थोड़ा तेल दे दे, ये भी दिवाली मनाएंगी और प्रभु राम इन पे कृपा करने आएंगे। वो दुकान वाला माई को थोड़ा तेल दे देता है। अब दिवाली का दिन आता है तो माई अपनी झोपड़ी में 5 दिए जलाती है और श्री राम जय जय राम जपती हुई सो जाती है। माई के सपने में वो तीनों बालक आते हैं जो उससे रोटी मांगने आए थे और अचानक वो तीनों प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी में बदल जाते हैं और कहते हैं, माई, तूने अपनी एक रोटी भी हमें खिलाई है, हम तुझसे प्रसन्न हैं। जा, तेरे सब दुख का अंत हो और तुझे आनंद प्राप्त हो। ऐसे कह के वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब माई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी झोपड़ी आलीशान महल में बदल गई है और उसके घर के आंगन में उसके 4 बेटे, 4 बहुएं और पोते पोती खेल रहे हैं। बूढ़ी माई भगवान राम की जय जयकार करने लगी। गांव में सभी लोगों को माई की सच्ची भक्ति पे यकीन हो गया।